पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड कांग्रेस सैन्य धाम को लेकर मुखर हो गई है और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें आपको कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य महाप्रबंधक निर्माण विंग उत्तराखंड पेयजल निगम इंजीनियर कपिल सिंह से मुलाकात की और सैन्य धाम की अव्यवस्था पर विरोध प्रकट करते हुए सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सवाल किया कि सैन्य धाम की ये अवस्था क्यों की जा रही है, जबकि सैन्य धाम के निर्माण से पूर्व शहीद परिवारों के पवित्र आंगन की मिट्टी लाकर सैन्य धाम में मुख्य स्तंभ की नींव पर रखी गई है। बार बार सैन्य धाम के निर्माण का समय क्यों बढ़ा दिया जाता है? और ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम को देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई आरोप धामी सरकार पर लगा डाले। उन्होंने कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट सैन्य धाम नहीं चढ़ रहा है, बल्कि शहीद हुए जवानों का अपमान भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री जोशी ने और भाजपा सरकार ने सैन्य धाम को भी नहीं छोड़ा और ये सरकार उन सैनिकों को भी नहीं छोड़ रही है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। हर दिन कांग्रेस नेता सैन्य धाम जाकर ये मुद्दा उठा रहे हैं। सवाल हरीश रावत के मुताबिक सैनिकों का किया गया अपमान जनता नहीं करेगी बीजेपी को कभी भी माफ। बता दें कि हरीश रावत के सवाल का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जवाब दिया है। जोशी ने कहा कि निष्ठा और शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि हम कितने ईमानदार हैं और जनता के प्रति कितना सेवा भाव से हम कार्य करते हैं। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गरिमा दसौनी जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। बहुत स्वागत है गरिमा जी आपका। और हमारे साथ कमलेश उनियाल जी जुड़ गए हैं, जो कि कमलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सह प्रभारी हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका कमलेश जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम गरिमा दसौनी जी आपके साथ ही करते। देखिए, सैन्य धाम को लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं और हरीश रावत भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम और बड़े नेता भी सवाल खड़े करते हैं। क्या वजह है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि शहीदों का अपमान किया जा रहा है इस मौजूदा सरकार में? देखिए, मामला अति गंभीर और अति महत्वपूर्ण है। हाँ। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे, क्योंकि उत्तराखंड के हर परिवार में इस रणबांकुरा मौजूद है, चाहे पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, दामाद के रूप में हो या किसी न किसी रिश्तेदार के रूप में हो। यहाँ के हर एक परिवार से सेना में कोई ना कोई सिपाही के तौर पर, हवलदार के तौर पर या अधिकारी के तौर पर जो है सम्मिलित है। एक अधिकारी की पत्नी होने के नाते, सैन्य अधिकारी की पत्नी होने के नाते भी ये बहुत आघात और इमोशनल मुद्दा है मेरे लिए कि आप सैन्य धाम को बनाने में इतनी कोताही या इतनी असंवेदनशीलता कैसे दिखा सकते हैं। आपने डीपीआर तैयार की 48 करोड़ की, ठेका दे दिया आपने 39 करोड़ में, जबकि हमेशा जो टेंडर होता है वो डीपीआर से कम में खुलता है। 49 करोड़ में इसको ठेका दे दिया गया और तो और इसमें पहले 7.5 करोड़ एडवांस दे दिया गया, बाद में इसमें काफी 35 करोड़ के करीब एडवांस दे दिया गया और फिर बढ़ते बढ़ते इसका एस्टिमेट जो है ये 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा कहा था। लेकिन आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सैन्य धाम तैयार नहीं है और आज इसका जो खर्च आ रहा है वो 100 करोड़ के करीब आ रहा है। तो कैसे आपने आकलन किया और 48 करोड़ का आपने आकलन लगाया था वो आज 100 करोड़ पहुंच गया। गणेश जोशी की बात अभी आपने रिपोर्ट में सुनाई, बताई कि गणेश जोशी कह रहे हैं कि जनता जानती है हम कितने ईमानदार हैं, जनता जानती है हम कितनी सेवा भाव से काम कर रहे हैं। गणेश जोशी पर मैडम आय से अधिक संपत्ति मामला चल रहा है। जो गंभीर आरोप है कि मंत्री ने अपने इन 15-20 सालों की विधायकी में अकूत धन संपदा अपने 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया है और मंत्री महोदय पर सैन्य धाम घोटाला ही नहीं, उद्यान घोटाले का बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने नहीं, सीबीआई ने लगाया है। सीबीआई ने जांच करी, उद्यान विभाग गणेश जोशी के पास है और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी विभाग में जो सर्वोच्च स्थान पर बैठा है उसकी इजाजत
या उसके संरक्षण के बिना घोटाला हो ठीक सकता है मैं लौटती और हूँ विजिलेंस कमलेश जी। विजिलेंस ने गणेश जोशी पर हाँ। मुकदमा करने के लिए इजाजत मांगी धामी ठीक। सरकार से। ठीक वो है। आज दिन तक देखिए विजिलेंस कई को गंभीर इजाजत नहीं आरोप मिली लग है। रहे हैं कमलेश जी मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार क्यों कह रहे हैं कि शहीदों का अपमान तो किया ही है, सैन्य धाम में भी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा। देखिए गरिमा दीदी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता है, मैं सुन रहा था उनको। शहीदों का अपमान तो कब होता था ये सबको जग जाहिर है। 2014 से पूर्व शहीद की स्थिति क्या थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल से लेकर के और उसके बाद जो शहीदों का जो शहीद होते थे उनका एक बक्सा ही घर आता था और हमारी सरकार ने उन शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर उनके घर वालों तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए विशेष करके हाँ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा उत्तराखंड जानता है कि पहले क्या स्थिति। आज कल मैं देख रहा था कई ऐसे जवान जिन्होंने अपने पूर्व की सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उन्हें कितना प्रतिबंधित सरकार ना गिर जाए केंद्र में, केंद्र की स्थिति है कि भाई हमें वोट भी चाहिए, हमें तुष्टीकरण वगैरह सब करना है, तो उस हिसाब से फ्री हैंड नहीं थी हमारी सेना। और जब भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी जी की सरकार आई, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, सरकार ने इन सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेना को मजबूत किया है और उसी का सबसे पहले तो हमें सकारात्मक सोच से ये सोचना चाहिए कि जो पूरा 5वां धाम है वो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा भव्य बनाया जा रहा है और बन भी गया है। लगभग उसका आपका 15 अक्टूबर को आप देखेंगे और इसका जो उद्घाटन का कार्यक्रम भी है और लगभग उसका कार्यक्रम पूरा कार्य हो गया है। जहाँ डीपीआर की बात कर रहे हैं, भाई डीपीआर में इतना पैसा था, उसके बाद ये पैसा क्यों बढ़ा, भाई एक अलग अलग स्थिति के हिसाब से ये एक विषय है कि जो स्ट्रक्चर बनाने की बात है उसमें टैंक लगे हैं, फाइटर विमान लगे हैं, उसके अलावा कई ऐसे चीजें लगाई हैं जो यथावत वहाँ पे, ताकि हम लोग जो भी शहमदान के दर्शन करने जाएगा, जो भी हमारा बच्चा या हमारा एक म्यूजियम के तौर पे इसको देखने जाएगा तो उसको लगना चाहिए कि भाई नेचुरल जो ओरिजिनल चीजें हैं वो लगी हैं और ये कैसे काम करती हैं। हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उन शहीदों का नाम है, सब कुछ है, लेकिन अगर विरोध करने वाली मैं आ रही हूँ आप दोनों से मैं इस डिबेट को जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले हरीश रावत और गणेश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। एक बहुत ही पवित्र अति सम्मानित शब्द सैन्य धाम यदि इसी रूप में बनना था तो फिर गवर्नर हाउस के पास में तो बना हुआ है। यहाँ कहीं भी किसी भी रूप में उत्तराखंडियत या उत्तराखंड की सैन्य हिस्ट्री का आभास नहीं होता है, केवल कुछ बिंदु हैं जो छू रहे, मगर उससे आगे एक झलक में हमारी गौरव गाथा जो वर्षों वर्षों से चली है, जिसमें विक्टोरिया क्रॉस से लेकर के परमवीर। ये तो हरीश रावत की आपने बातों को सुन लिया, अब गणेश जोशी क्या कह रहे हैं वो भी सुने। कांग्रेस के नेता जो भारतीय जनता पार्टी पर सैन्य धाम के में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब उनकी सरकार थी वो कहाँ गए, कहाँ थे, और यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप 5वां धाम सैन्य धाम लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम लेकर आए हैं, 28 नदियों का पवित्र जल हम लेकर आए हैं, जिसको अमर जवान ज्योति के नीचे प्रतिस्थापित किया है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उसके मंदिर उसमें हैं और उसका मुख्य द्वार
भारत माता के अमर सपूत, देश के पहले सीडीएस कि सवाल बहुत उठ रहे हैं सैन्यधाम पर। अब सवाल इस बात को लेकर है कि सैन्यधाम का निर्माण या वादों का भ्रम। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर भ्रष्टाचार हुआ तो कितना भ्रष्टाचार हुआ, जनता को कौन देगा। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मैं गरिमा जी का रुख कर लेती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले गरिमा जी कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ कमलेश उनियाल ने कहा कि बक्सों में बंद होकर शव आते थे और हर सम्मान भेजे जाते हैं, उनके घरों तक पहुंचाए जाते हैं सैनिकों के शव। कमलेश उनियाल जी, आपकी सरकार तो क्लेम करती थी कि अब नोटबंदी के बाद आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांति प्रिय वादियां बन चुका है, तो ये शव आ किसके रहे हैं जिनको सम्मान देने की जरूरत पड़ रहा है। उत्तराखंड में तो हम देख रहे हैं कोई महीना, कोई पखवाड़ा ऐसा नहीं बीत रहा है जब हमारे सैनिकों के शव ना आते हों। तो आप सम्मान दे रहे हैं, हम अपमान करते थे, वो सारी बातें छोड़ दीजिए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, क्यों आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा पाए आप, क्यों सैनिक शहीद हो रहे हैं। और दूसरी बात देखिए नेहा, यहाँ देहरादून में ऑलरेडी चीड़बाग के नाम से सैनिकों का स्थल था, शौर्य स्थल बना हुआ है चीड़बाग, जिसका जिक्र हरीश रावत जी कर रहे थे कि राजभवन के समीप चीड़बाग है और बहुत बड़े स्तर पर बना हुआ है। दूसरा सैन्य धाम भी आपको देहरादून में खोलने की क्या जरूरत थी। हमारा जो सैनिक है, अगर हम कहें कि बहुतायत में या बड़ी संख्या में जो सैनिक जाता है इंडियन आर्मी में, वो पर्वतीय अंचलों से जाता है। तो पर्वतीय अंचलों में यदि आप गढ़वाल मंडल में या कुमाऊं मंडल में कहीं भी आप दूसरा सैन्य धाम खोलते तो फिर उसका एक बड़ा संदेश जाता। और तीसरी बात ये कि गणेश जोशी जी ने अपने बयान में बताया कि कहां कहां की मिट्टी वो लाए हैं सैन्य धाम के लिए, कहां कहां के जल वो लाए हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने तो ना मिट्टी लाते देखा ना जल लाते देखा, लेकिन हाँ, आज हम तमाम कुत्तों को और दूसरे जानवरों को वहाँ गंदगी उस मिट्टी के ऊपर करते हुए जरूर देख रहे हैं। वहाँ जो मिट्टी लाई गई है पूर्व सैनिकों की या शहीदों की, उसके ऊपर पॉटी पड़ी हुई है चारों तरफ। ये सम्मान कर रहे हैं आप सैनिकों का। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मेरे उत्तराखंड के हर परिवार के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में फौज से जुड़ा हुआ है। मैं स्वयं एक पूर्व सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ। तो ये कितना आप सोचिए। कमलेश जी जवाब दीजिए, यही सम्मान है क्या? यही सम्मान है जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जाता है? कमलेश जी, कमलेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? उसके पास नहीं है जवाब, छोड़ के चले गए कमलेश जी। कमलेश जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। मेरे को भी आप सुनिए। जब आपने बोल दिया, मैं एक चीज बोलूंगा कि जहाँ तक हरीश रावत जी की बात है, तो हरीश रावत जी की एक मैं बात बताऊँ। हरीश रावत जी तो चले के घूमने के लिए, अपना देख लिया। अब ये गरिमा जी कब गई इनको पता ही नहीं चला कि इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा लुटा कैसे। तू इधर उधर की ना बात कर कमलेश उनियाल, ये बता कारवा लुटा कैसे। क्यों तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतनी दूरदर्शिता नहीं है? तो इतनी दूरदर्शिता के लिए ही विरोध करना है, आकलन कर पाए कि कितने का आंदोलनकारी खर्चा आएगा सैन्य धाम बनाने में। आप एक तो बोलने नहीं देती हैं, आपकी बात प्यार से सुनते हैं और अपनी बात बीच में दूसरा बोलता तो आप बीच में बोलेंगे। एक बार सुन लीजिए, सुन लेते हैं ना गरिमा जी सुन लेते हैं ना। अब सवाल आपने पूछा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। आप बोलती हो तो हम आपको टाइम देते हैं, आप हमारी बात नहीं। ठीक है ना, आप बात रखिए अपनी। कमलेश जी पर ना जाइए। अब यही देखिए, अब हरीश रावत जी की बात आएगी। हरीश रावत जी तो फूड ब्लॉगर है आज के डेट में, करने के लिए उनको तो कहीं ना कहीं छुट्टी आने के लिए बोलना पड़ता है। आप मुझे एक चीज बताइए ना, आप कह रहे हैं कि भैया जो सैन्य धाम की मिट्टी का हमें दिखाई नहीं। अरे आपको तो कुछ भी नहीं दिखा। अगर आपको विरोध करना था उस समय ये तो सैन्य धाम, आपने कितना विरोध किया? आप ये बताइए ना। आप आते हो पर्दों पे, आप जनता का समर्थन लेते, आप बोलते भाई पहाड़ में बनना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं भारत के अंतर्गत 500 सैन्य धाम जो उत्तराखंड के अंदर बना है वो एक ऐतिहासिक है। और आपको मैं आ रही हूँ गरिमा जी, पहले सुन लेते हैं फिर मैं आती हूँ, आपका रुख करती हूँ। अरे ये कुछ बात करें तब तो एक सेकंड पहले उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आते हैं ना, आते हैं। टाइम किल करते हैं आके यहाँ पर डिबेट में। ठीक है, सुन लेते हैं पहले। कमलेश जी, मैडम आप बोल रही है कि ये इधर उधर की बात ना करें, कारवां क्यों लुटा ये बताइए। आप एक चीज बताइए,
हम ये कह रहे हैं कि तुम अगर कारवां पार्टी किसका शरीर लूटा? घर अब तक रुक पहुंचा लीजिए, रहे हो अब सैनिकों का, देखिए मैं तो जवाब पूछ रही हूँ दीजिए। सैनिक अब जब सैनिक अरे मर मैडम क्यों रहे सुन ये तो लीजिए, बताओ पहले। अरे मेरी बहन, ये उपलब्धि मेरी है क्या गरिमा मोदी बहन, सरकार सुन की? लीजिए, सैनिक थोड़ा मर रहा है पेशेंस हमारे रखिए, प्रदेश का। आप थोड़ा पेशेंस आपने रखिए, अभी सुन अपने लीजिए, खुद मुंह से धैर्य कहा रखिए। कि सैनिकों आप को अपनी अब बात हम भी कॉफिन में ये बड़े देखिए, अब ये सम्मान के बोलिए, साथ बोल उसके रही घर तक आगे। पहुंचाते हैं। अब मैडम सैनिक बोल मर लीजिए क्यों ना, रहा आप है? ही अब ये बोलने लग जाती हैं जब भी हमारा टर्न आता है। हमारी स्थिति में एक बार बात भी तो सुन आपका लीजिए। टर्न आता ठीक है, है तो ठीक है, पहले ठीक है। हम देखिए लोग ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जमीन हड़पी। हरीश रावत तो अरे सीधे मेरी तौर बात पर कह सुनिए रहे हैं। आप, हम लोगों ने हम तो एक चीज बोल रहे हैं कि हमने जो कहा है वो किया है। सैन्य धाम बना है, 90% का कार्य पूर्ण हो नहीं गया। तो पहले जब 15 था अक्टूबर तो उसका दूसरा उद्घाटन बनाने की है। जरूरत क्या थी? और दूसरा बनाया तो वहां अरे क्यों उस समय- बनाया? अरे ये एक भी चीज सवाल है बताइए ना। ना। और अभी तक हाँ, ये वहां पे सवाल का हालात जवाब क्या दे रहा है? हूं मैं। आप ये चीज बताइए, जो शहादत हुए हैं उत्तराखंड आज सैन्य धाम का जो यहाँ पे बनाया गया है, उसका मूल उद्देश्य के हिसाब से अगर इनको उस समय आपत्ति थी तो इन लोगों ने कितना विरोध किया, कितनी इन्होंने जनता को अपना समझना है। ये कह रहे हैं आपका कारवां तो इनका 17 में लूट गया था, 22 में लूट गया, 24 में लूट गया, 27 में लूटने जा रहा है। और हमें बोल रहे हैं कि आप इधर उधर की बात ना करें, आप ये बताइए कारवां क्यों लूटा? अरे जनता अगर आपके पक्ष में होती तो आपको है ना, आप ये कह रहे हैं कि भाई गणेश जोशी कमलेश जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जनता ने जो जनादेश दिया उसके आधार पर आपकी सरकार बनी हुई है। मुझे बताइए ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? कमलेश जी नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है सर? वो स्पष्ट करिए। न्यायिक प्रक्रिया थी, न्याय ने खारिज कर दी ना एप्लीकेशन, जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट में जो पीआई डाली गई थी उसके अंदर वो चीज खारिज होगी। जो कोर्ट की भी तो कोई बात है। अगर किसी मंत्री किसी संतरी किसी पे आरोप लगाने का मतलब नहीं है, कोई तथ्य भी कोई आधार भी तो होना चाहिए। भ्रष्टाचार कर दिया, कोई भी कार्य अगर हमारी सरकार करती है आर्थिक रूप से केंद्र से अगर बजट आता है तब आपने ठीक है। देखिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव को अब गरिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है कमलेश जी बोल दिया आपने, बोल दिया, समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आज की डेट में कितनी हितकारी है। ठीक है गरिमा जी। देखिए विकास नगर को ये प्रोजेक्ट दिया गया था सैन्य धाम बनाने का। विकास नगर का एक अधिकारी है रविंद्र कुमार, वो आ गया सैन्य धाम का प्रोजेक्ट मैनेजर बनके। और आप सोचिए तमाम घपले घोटाले भ्रष्टाचार के आरोप जब सैन्य धाम में लगे तो आप जानते हैं जिनकी नियति में चोरी होती है उनको सब चोरी नजर आती है। गरिमा जी जहाँ सरकार इसीलिए नहीं आ रही। आप सोच सकते हैं कि ऐसा किस लेवल तक बटा होगा सैन्य धाम का कि जब मैं सैन्य धाम किस लेवल का भ्रष्टाचार करती थी ये तो जग जाहिर है। इसलिए तो मौका नहीं मिला। चलिए वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।